नमस्कार। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील डाली थी और उसमें ये कहा था कि कुछ लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाने पर कुछ हक की बात करनी शुरू कर देती हैं और वो ये बात किस हक से करती हैं, इस पर एक रील मैंने डाली थी, जिसमें बड़े सारे लोगों के अलग-अलग तरीके के रिएक्शंस आए। मुझे सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने कम से कम इंटरैक्ट किया इसके माध्यम से और मुझे आपकी प्रतिक्रियाएँ मिली, तो मैं भी आपकी प्रतिक्रियाओं से सीखता हूँ कि जो भी आप कहते हैं। तो मैं इस संदर्भ में आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने उस रील में ये कहा है कि ससुराल जाने के बाद लड़कियां जो हैं, वो इमीडिएटली जो है वो हक की बात करना शुरू कर देती हैं। और उस रील में मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब आप 10 साल, 15 साल, 20 साल जब आप घर को बनाते हैं, सजाते हैं, तो हक माँगना नहीं पड़ता, हक स्वयं ही आपको मिल जाता है नहीं? तो उसमें बड़ी सारी मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आपकी मुझ तक पहुँची हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं। पहली बात तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो हमारा देश है या हमारा पारिवारिक संस्कार है, क्योंकि मैं भी पारिवारिक सिस्टम के अंदर बहुत बिलीव करता हूँ, आई एम वेरी पॉजिटिव इंसान। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अ, परिवार को बनाने में और सजाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और आज से नहीं है। सालों से ये देखते चले आए हैं, चाहे हमारी माँ हो, हमारी जो पूर्वज हो, दादी हो, नानी हो या हमारी बहन हो, तो सभी लोग कहीं न कहीं परिवार के लिए अपनी जो भी उनसे बन सकता है, वो करने की कोशिश करती हैं और इसी वजह से हमारे जो परिवार हैं, वो सजे-संवरे रहते हैं। ये बात आखिर बार-बार उठ क्यों रही है? क्योंकि ये बात सच है कि कुछ लड़कियाँ जिनको घर से कुछ ट्रेनिंग मिलती है, मैं फिर यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैं हर लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो जाकर के हक की बात करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी गुज़ारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर दूँ कि जो अधिकार है, वो कर्तव्य पर आधारित है। जब आप कर्तव्य करते हैं, जब आप काम करते हैं, जब किसी के लिए कुछ करते हैं, जब आप परिवार के लिए कुछ करते हैं, तो लोग जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि कुछ भी कर लो लेकिन रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। बड़ा अफ़सोस हुआ ये बात जान कर के कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप कुछ भी करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ लोग जो हैं, वो ठीक नहीं हैं। आपको वो सम्मान, वो मान-सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है या मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपना कर्तव्य करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करेंगे ठीक से और घर को साथ लेकर के चलेंगे, तो इसकी पूरी संभावना है कि व्यक्ति जो है, वो एक ना एक दिन आपको अधिकार ज़रूर देगा और आपको अधिकार माँगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपकी जो सोच है ये अ, टिपिकल जो है, जो पैट्रियार्की है हमारे समाज में, पितृसत्तात्मक जो सोच है, वो है। तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि पितृसत्तात्मक सोच जो वाले जो लोग हैं, उनका एक अलग तरीके से सोच होता है। मैं इस तरह का नहीं सोचता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी लड़की घर के अंदर आती है, तो सबसे पहले तो उसको मान-सम्मान मिलना चाहिए और चूँकि वो नई होती है घर के अंदर, तो घर के अंदर उसको अभी पता नहीं है तौर-तरीके रीति-रिवाज़ क्या हैं, संस्कार क्या हैं, आपके परिवार का सिस्टम क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सास है घर की या ससुर है, उसको पूरा सपोर्ट सास-ससुर, देवर, ननद जो भी हों घर के अंदर, जो भी कैंडिडेट हों, तो उनको जो है पूरा सपोर्ट उस लड़की को करना चाहिए। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल या 2 साल तो सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं सिस्टम को तो फिर आप भी वो करते हैं तो उसको प्यार, मोहब्बत जो भी मिल सकता है, जो भी सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, तो वो करना चाहिए। अगर पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो वो भी इस चीज़ पे अमल कर सकते हैं, जिससे कि घर के अंदर एक कॉर्डियल एटमॉस्फियर बना रहे।
कुछ लोगों ने अपनी कुछ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी बताई कि भाई जो ससुर हैं वो जब मेरे ससुराल से या मेरे मायके से जब कुछ सामान आता है तो वो सब ले लेते हैं, छीन लेते हैं और उसके बाद जब उनकी बेटियाँ आती हैं तो उनके सामने रख देते हैं, उनको बाँट देते हैं। अब देखिए ये तो निहायत ही गलत बात है, इसको तो मैं नहीं सपोर्ट करूँगा क्योंकि अगर बेटी के घर से कुछ आया है, तो वो बेटी के लिए आया है, आपके लिए आया है, उसके बच्चों के लिए आया है। तो आपको अगर आप पिता हैं, आप अगर समर्थ हैं, स्वाभिमानी हैं, तो बेटी के घर के मायके से कोई चीज़ें आ रही हैं, तो उनको आप थोड़ी दे सकते हैं इस तरीके से। और आपको देना है तो आप सक्षम हैं तो आप स्वयं दीजिए। दरअसल होता क्या है कि जब आप लगातार माता-पिता के साथ रहते हैं और माता-पिता को भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर हैं, है ना? शादीशुदा ज़िंदगी में भी आने के बाद में भी कमज़ोर हैं। कमज़ोर जब मैं कह रहा हूँ कि फ़ाइनेंशियली आप वीक हैं, आपकी अच्छी नौकरी नहीं है, हस्बैंड-वाइफ कमा नहीं रहे हैं, हस्बैंड-वाइफ जो है मिलकर नहीं चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो लड़का है वो वीक पड़ता है और कमज़ोर पड़ता है और उसी का फ़ायदा भी माँ-बाप कई बार उठाते हैं। और माँ-बाप ये कहते हैं कि ये तो कहीं जाएगा नहीं, है नहीं? मजबूर है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो ये कहाँ जाएगा? तो उस चक्कर में वो स्वयं भी पिसता है और जो लड़की है उसको भी पिसने के लिए ऐसा माहौल बन जाता है और उसमें कहीं न कहीं जो बच्चों की तरक्की है वो भी रुक जाती है। तो बड़े सारे जो ऐसे पेरेंट्स हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जो हैं वो एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना उनका बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं एक बात बड़ी ज़ोर दे करके कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने पिता के घर 24 या 25 साल हैं तो उस समय को जो बेटियां हैं वो बहुत सावधानी से उस समय को निकालिए। सावधानी से जब मैं कह रहा हूँ तो एक पिता जो कर सकता है बेटी के लिए दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उस समय पे आप पढ़ें, लिखें, अपने जीवन को सँवारें, कोई काबिल इंसान बनें, कुछ ऐसा हुनर सीखें, कोई ऐसा स्किल सीखें कि जिससे कि आपको ये लगे कि जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई या परेशानी आई है आती है, तो आप उसको उसको आप उसका सामना कर सकें, उन चुनौतियों का सामना कर सकें और कोशिश करें कि आप एक अच्छी नौकरी, अच्छा जॉब जो है वो प्राप्त करें। क्योंकि जो इंसान आज के समय में कमाता नहीं है, जो निर्भर है किसी के ऊपर, चाहे वो कोई क्यों ना हो, तो उसकी इज़्ज़त नहीं होती है, ये सच्चाई है। तो मेरी सलाह तो यही है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, तो आप इस पर बिल्कुल ना ध्यान दें कि सास मुझे क्या देगी, मुझे ससुर क्या देगा, मेरे हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आएगी, मुझे क्या मिलेगा, बड़े भाई को क्या मिलेगा, हमें तो ज़्यादा मिलना चाहिए और हम कर रहे हैं माता-पिता का तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। देखिए ये भारतीय समाज है, इसमें माता-पिता जो चाहेंगे वो करते रहते हैं और माता-पिता को भी मज़ा आ रहा होता है, इस पूरे गेम के अंदर। तो मेरा कहना ये है कि आपका जब आपकी शादी हो तो आपकी ज़िम्मेदारी है, माता-पिता के प्रति भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी स्वयं के प्रति भी ज़िम्मेदारी है, जिस लड़की को लेकर के आ रहे हैं, उनके प्रति भी ज़िम्मेदारी है और सबसे बड़ी बात अगर आपके बच्चे हैं, तो फिर आपको गंभीर होना चाहिए, फिर आपको पति-पत्नी मिलकर के कमाएँ, अगर पति की सैलरी से पूरा नहीं होता है तो आप भी खड़ी होकर के अपने पति को सपोर्ट करें, तो उससे बच्चों को भी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। होता क्या है कि कई बार जो लड़कियां हैं वो उसी ट्रैप में फंस जाती हैं। उनको माता-पिता के घर में नाज़ों से पली, बहुत सारे लोगों ने कहा भई नाज़ों से पली-पोसी, ज़ाहिर-सी बात है मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, तो कोई भी बेटी जो है वो अपने घर में नाज़ों से ही पलती है और बहुत ही उसको प्यार मिलता है, वो कुछ भी करती है। पिता के घर में तो वो रानी होती है एक तरीके से, यानी प्रिंसेस है, वो राजकुमारी है। तो ये जो समीकरण पूरा जो बदलता है, वो बदलता है कि जब आप किसी की दूसरे के घर की दहलीज पर जब आप जाते हैं, तो दूसरे के घर के दहलीज पर जाने का अर्थ ये है कि एक आपके पास देखिए भविष्य के गर्त में क्या है, क्या छुपा है कुछ नहीं पता। शादी एक ऐसी चीज़ है जैसे नारियल होता है, तो नारियल को तोड़ोगे तो अंदर क्या निकलेगा, ये कोई नहीं जानता। तो शादी ही एक ऐसा ही फल है कि भई आपको पता नहीं कि अंदर क्या होगा। तो आपकी जो पूर्व तैयारी है, पहले की जो तैयारी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
अब यहाँ पर बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, उन्होंने इसको दूसरी दिशा में ही इस बहस को लेके चले गए। उन्होंने कहा कि पढ़ी-लिखी लड़कियों के साथ में भी ऐसा होता है। देखिए, ये एक अलग मुद्दा है। पढ़ी-लिखी लड़कियों के साथ में क्यों हो रहा है? पढ़ी-लिखी लड़कियाँ क्या ऐसा कर रही हैं कि जो उनके साथ ऐसा हो रहा है? पढ़ी-लिखी लड़कियाँ जो हैं वो अपने घर को लेकर के क्यों नहीं चल पा रही हैं? या पति जो हैं उनको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसी उनकी चीज़ों पर? तो ये एक बिल्कुल भी अलग मुद्दा है। बट यहाँ पर सीधा-सीधा जो मेरा इंस्टाग्राम की उस रील में जो कहना जो था, वो ये था कि आप कर्तव्य करिए और उसका जो अधिकार है, वो आपको स्वयं मिलेगा। अगर कर्तव्य करने के बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि कर्तव्य की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, कर्तव्य का कोई मायना नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और उस माहौल से अलग होना चाहिए, क्योंकि उस माहौल के अंदर अगर पड़े रहेंगे तो वही सब चीज़ें होती रहेंगी। कर्तव्य जो है वो हमारे समाज में उसकी ट्रेनिंग है ही नहीं। यहाँ क्या है कि जो व्यक्ति करता चला जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि उसकी कोई ट्रेनिंग दी नहीं गई है। कई बार लोग जो हैं जो कर्तव्य कर रहा होता है तो उसका फ़र्ज़ समझ लेते हैं कि भई इसका तो ये फ़र्ज़ था, ये तो ये करेगा ही, इसको ये करना ही था। टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, मैं ये मना नहीं करता। लेकिन जो समझदार लड़कियाँ होती हैं वो कर्तव्य को निभाते हुए, वो अपने घर परिवार को सहेजते हुए, समेटते हुए, सजाते हुए और अपने पति को भी सँभालते हुए आगे बढ़ती हैं। और जब मैं कहता हूँ कि पति को सँभालने का, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह से जो लड़का है, उसको भी अपनी पत्नी के साथ, जो लड़की जिसको लेकर के वो आया है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। गलत बात चाहे माँ की हो, चाहे पिता की हो, चाहे किसी रिश्तेदार की हो, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा कहना है। तो उस रील के माध्यम से जो मैं कहना चाह रहा था, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ लड़कियां जो हैं, अब वो हुआ क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बात फैली है कि भाई ससुराल में कितना ही कर लो लेकिन कुछ मिलता ही नहीं है, ससुराल में कितना ही कर लो, देखो उसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। तो आप दुनिया को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए। तो ये जो बाहर प्रचलन है, तो इसलिए पहले ही लड़कियां तैयारी कर लेती हैं। कुछ जो परिवार हैं वो उनकी तैयारी भी करा देते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करा देते हैं कि तुमको जाके ऐसा ही करना है ससुराल के अंदर। तो प्लीज़ इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसें। आप अपने दिमाग से चलिए, यानी आपकी माँ वहाँ नहीं है, आपके पिता वहाँ नहीं होते हैं, आपको ही उसको लीड करना है। और ये मान के चलिए कि ये अब कुदरत की व्यवस्था है या समाज की व्यवस्था है, इसको जो भी नाम आप दे दीजिए, कि आप दूसरे के घर के अंदर हैं, तो आप उसको अपना जब तक नहीं बनाएँगे, जब तक उसमें घुलेंगे-मिलेंगे नहीं, तब तक वो बात नहीं बनने वाली। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो डिवोर्स के जो केसेज़ हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बढ़ क्यों रहे हैं? ईगो के कारण बढ़ रहे हैं कि ईगो बहुत ज़बरदस्त तरीके से टकरा रहा है। दूसरा ये है कि जो अपनी-अपनी सोच है, तो उस पर वो कायम हैं, उसे बदलना नहीं चाहते, ज़िद है। अगला तरीका जो है वो ये है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर कि माता-पिता लड़की के सपोर्ट में खड़े हुए हैं और वो कुछ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम करो जो भी है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उसमें कहीं न कहीं बातें जो हैं वो बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप सबसे पहले ऐसे इंसान से शादी करिए, अपने पिता से भी बात करिए कि जहाँ आपको लगे कि जहाँ मान-सम्मान मिलता हो, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उनको भी देखिए। कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को इस स्थिति में ढालें। जो मैं ये कह रहा हूँ कि 24-25 साल का समय है, ये आपके पास समझ लीजिए गोल्डन पीरियड है ये। इस समय पर आपको अपने भविष्य को बनाने में पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। क्योंकि ये वो समय है लड़कियों के लिए कि इसके बाद आपका अपना समय, अपना जीवन नहीं रहेगा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी दलील क्यों ना दे, लेकिन ये होता है, महिलाओं को घर को देखना होता है। पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी घर देखती हैं, उनको कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो आप अपनी तैयारी पिता के घर रहते हुए ज़रूर करें और ऐसे इंसान के साथ शादी करें, जहाँ आपको लगे कि वो आपकी बात को समझेगा। और अगर ऐसा हो गया है आपके साथ, है नहीं? कई सारी लड़कियाँ ऐसी कि जो 14 साल, 15 साल इस रिश्ते में रहने के बाद में ये सोच रही हैं कि अब वो क्या करें? उनको लग रहा है कि जीवन में अंधेरा है। कई लोगों ने लिखा है कि साँस लेने तक की भी वो नहीं होती है, अधिकार नहीं होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो
किसी लड़की ने ये भी लिखा है कि स्किल कोई हाथ में नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि चलिए कोई बात नहीं, ये भी है कि अब ये हो गया है। तो आपकी उम्र 31 साल है, जैसे एक ने लिखा भी है कि 31 साल मेरी उम्र है। तो आप अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए, बच्चे हो गए हैं कोई बात नहीं है, मेहनत करिए, कोई स्किल सीखिए, कोई हुनर सीखिए। आज इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेट से सीख सकते हैं और यूट्यूब वीडियो देख कर के बहुत सारा स्किल आप सीख सकते हैं और बहुत सारा ऐसा पार्ट टाइम काम है वो कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल हर तरह का जॉब अवेलेबल है। ज़रूरत है कि आपको पैशनेटली अपनी सेकंड इनिंग शुरू करने की। मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी सेकंड इनिंग शुरू की है, एंटरप्रेन्योर बनी हैं, बिज़नेस वुमन बनी हैं और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। तो सीखने की, करने की कोई उम्र नहीं है। अगर वक़्त को दोष देते रहेंगे, वहीं पड़े रहेंगे, यानी सास-ससुर के हाथों में खिलौना बनते रहेंगे और फिर महागाथाएँ, पीड़ाएँ और इस तरह की चीज़ें आप करते रहेंगे, तो बिलीव मी आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं आएगा। लड़के कई बार बहुत कमज़ोर होते हैं, वो और ये बात पिता जानते हैं, लड़के इतने कमज़ोर होते हैं कि उनकी ताकत ही नहीं होती है कि वो किराए का भी घर लेके अपनी पत्नी को दे सकें, कि सुख चैन से सुकून से रह सकें। लड़के इतने कमज़ोर हो गए हैं आज के समय में, आई एम सॉरी ये बात कहते हुए, कि उनको लालच भी होता है कि ये अगर मैं इस घर से निकला, तो ये जो मेरा बाप है ये मुझे कुछ नहीं देगा। अरे आपको अपने हाथ-पैरों पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप पति-पत्नी हैं तो 2 लोग मिलकर के क्या एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं? तो ये सब कहानियाँ उसी वक़्त बंद हो जाएँगी। तो कोशिश करिए, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था और ना ही मैं कभी भी कोई गलत बात करता हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा ये लगता है कि जो नया जो सिनेरियो है उसके अंदर लड़कियों की जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि भई जाते ही अपने हक़ की बात करो और ये करो, वो करो, तो वो थोड़ा-सा गलत है। क्योंकि इस बात को भी नज़रअंदाज़ आप नहीं कर सकते हैं कि जिस पिता ने वो प्रॉपर्टी कमाई है, तो उसको उस बात का नशा ज़रूर हो सकता है, उसको इस बात का गर्व हो सकता है कि वो उसका चाहे जो मर्ज़ी करे। कई पिताओं के बारे में आपने सुना भी होगा, उसने कहा कि मैं चाहे इसको आग लगाऊँ, चाहे मैं इसको बाँटूँ, चाहे मैं इसको दान कर दूँ। तो जो कमाता है उसको ये पता होता है कि उसने कितनी मेहनत से कमाया है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आप स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिएँ और पिता जब आपको देखेंगे, एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि जब पिता देखता है या माता-पिता, सास-ससुर देखते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने रास्ते से लगे हुए हैं, उनके अंदर एक स्वाभिमान है, अब वो अपने बच्चों की खातिर वो जी रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो ऐसे भी बिगड़ैल पिता जिनको आप कहा जाए कि जिनको आप कह रहे हैं कि भई बुड्ढा और इस तरीके से नामों से आप संबोधित करती हैं, तो उनके मन में भी ये बात आती है कि इनके मन में कोई लालच नहीं है, क्योंकि अंततः कोई भी पिता, मुझे लगता है कोई भी 99% भारतीय समाज का जो पिता है, वो अपने बच्चों को ही अपनी प्रॉपर्टी दे कर के जाता है, अनटिल अनलेस बच्चों ने इतना ना सता दिया गया हो कि वो अपनी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में या कहीं और दान कर दे। तो मुझे लगता है कि मैं ये संवाद आपसे करना चाहता था और जो लोग भी अगर इस बात से कोई हर्ट हुए हैं, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि मैं समाज में जो भी चल रहा है उसको मैं एड्रेस करूँ और मैं अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी भी समझता हूँ कि मैं लोगों के भविष्य में, अगर लोगों के जीवन में कुछ नए तरीके से उनको मार्गदर्शन दे सकता हूँ, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।